Okay, good morning everyone. So students, I'm going to start with question number 7, which is given to us on page number 164. और हम लोग अब 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में से एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, which says the balance sheet of Medha and Radha who share profit and loss in the ratio 3:1. चलो बताओ स्टूडेंट्स 3:1 क्या करेंगे, ये क्या है 3:1 हमारे लिए? All profit and loss sharing All ratio. profit sharing is वेरी गुड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है. ओके, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो. ओके, एंड यहाँ पर आगे हम लोग को दिया हुआ है सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है. टेल मी सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ पे जाएगा? लाइबिलिटी में जाएगा. liability. चलो बिल्स पेबल, लाइबिलिटी. बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी, बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी में ही जाएगा. Yes, आफ्टर sorry. दैट बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी. ओके ये भी लाइबिलिटी में जाएगा. नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और कैपिटल अकाउंट कैपिटल क्रेडिट साइड. वेरी गुड, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा. एंड ओके, एंड उसके नीचे जो जनरल रिजर्व दिया स्टूडेंट्स, जनरल रिजर्व भी कहा जाएगा, सेम वहीं पे जाएगा या पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. जनरल रिजर्व क्या है स्टूडेंट्स? हमारा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है अब तक का, पास्ट प्रॉफिट्स है जो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, न्यू पार्टनर को नहीं मिलेगा, ये याद रखना आप लोग. ठीक है, चलो. आफ्टर दैट डू वी हैव गोपाल इन द मीटिंग? We have Gopal in the meeting. Gopal hasn't joined yet. Okay. No problem. चलो ठीक है. After that cash account. तो स्टूडेंट्स कैश कहाँ पे जाएगा? कैश अकाउंट हम बनाएंगे डेबिट साइड. चलो बाकी सारे कहाँ जाएंगे? सनी डेटर्स है, स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारा स्टूडेंट्स एज इट इज असेट में चला जाएगा. ओके, सो इसमें तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा एज इट इज असेट में ही जाने वाला है. चलो ठीक है. आफ्टर दैट अब हम लोग एडजस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट्स. ओके, मैंने काफी बच्चों को को-होस्ट बनाया है, अगर कोई आएगा तो तुम लोग ऐड करते जाना उनको. ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम. स्टूडेंट्स इतना मैं रब कर रहा हूँ फिलहाल, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाने वाला हूँ. आई होप यू गाइस हैव कॉपीड दिस डाउन. चलो ओके, so now they admit Krutika on 1st April 2018 on the following terms. तो स्टूडेंट्स अभी नई पार्टनर आई है कृतिका. कृतिका is taken as a partner on 1st of April. She will pay 40,000 as a capital. बताओ कैपिटल लेकर आई है तो फिर क्या एंट्री आएगा स्टूडेंट्स? Cash to Krutika. Yeah, so cash account debit to कृतिका account. Okay, cash to कृतिका आएगा, और तो कैश के डेबिट में और कृतिका के डेबिट में. ठीक है, चलो नेक्स्ट. एंड 2500 एज गुडविल. चलो स्टूडेंट्स गुडविल की एंट्री क्या आएगी? CGGO. एग्जैक्टली CGGO आएगा स्टूडेंट्स. कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर. और स्टूडेंट्स अमाउंट कितना दिया? 2500 दिया हुआ. तो जब भी नया पार्टनर अगर पैसा में लेकर आएगा, ही इज ब्रिंगिंग कैश एज गुडविल, तो उसकी एंट्री फिक्स है कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर आएगा. मैंने क्या लिखा है कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर. ठीक है, ये फाइनल है, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर. आफ्टर दैट a 5% provision for bad debts is to be created. चलो डेटर्स पे टिक करो, सबसे पहले डेटर्स पे टिक करना है. और बैड डेब्ट्स तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स डाउटफुल डेट्स माइनस होगा हमेशा, और ये बहुत बुरी बात है कि हमारा असेट कम हो रहा है. तो सेकंड इफेक्ट कब जाएगा? पीएनएल कौन सी साइड जाएगा स्टूडेंट? सेकंड इफेक्ट Debit. चलो पीएनएल डेबिट साइड जाएगा. ठीक है, पीएनएल डेबिट साइड. नेक्स्ट इज फर्नीचर डेप्रिशिएट करना है तो ऐड होगा कि लेस होगा स्टूडेंट्स? लेस. सेम, वापस सेम करेंगे तो लेस करेंगे. अगर सेम असेट लेस होगा तो बुरी बात है, तो पीएनएल डेबिट साइड. स्टॉक अप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी, तो टिक कर देना तुम लोग को. डेटर्स में एडजस्टमेंट है, फर्नीचर में एडजस्टमेंट है, स्टॉक में एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी में, चार में एडजस्टमेंट है. अप्रिशिएट हो रहा है, अप्रिशिएट तो ऐड होगा कि लेस होगा? Add होगा. ऐड होगा. ओके, P&L credit side.
पीएनएल क्रेडिट साइड, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा एसेट बढ़ रहा है, तो पीएनएल क्रेडिट साइड। फिफ्थ वन, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। अमाउंट थ्रू लोन अकाउंट, थ्रू लोन अकाउंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो स्टूडेंट्स, न्यू कैपिटल, जब भी हम लोग कैपिटल फाइंड करेंगे उसका दो इफेक्ट कहाँ पे जाएगा बताओ? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। वेरी गुड बेटा, दिया। चलो अदर्स, हम लोग ने ये किया हुआ है, इतने सारे समय किया हुआ है। जब भी हम लोग न्यू कैपिटल फाइंड करेंगे, न्यू कैपिटल फाइंड करेंगे तो उसका दो इफेक्ट कहाँ पे आएगा? एक पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा, बिकॉज वो क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल इसलिए पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा। एंड सेकंड इफेक्ट वो लायबिलिटी साइड आएगा, लायबिलिटी साइड आएगा, न्यू बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड आएगा, बिकॉज ये क्लोजिंग कैपिटल है हमारा। चलो, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3/5, 1/5, 1/5। तो इसको न्यू रेशियो को मैं 3:1:1 बोल सकता हूँ। और हमें क्या दिया हुआ है? ये जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए क्या है? न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है। तो ये क्या होगा? हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है, ओल्ड भी दिया हुआ है। बताओ स्टूडेंट्स, जब हम लोग को न्यू और ओल्ड दोनों दिया होता है तो हम क्या करते हैं? Sacrifice ratio. एग्जैक्टली, तो हम लोग यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करेंगे। ओके, सेक्रीफाइस रेशियो क्या काम आता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही काम आता है। सेक्रीफाइस रेशियो स्टूडेंट सिर्फ एक ही चीज के काम आता है, वो गुडविल, सेक्रीफाइस रेशियो सिर्फ गुडविल को डिवाइड करने के काम आएगा, दैट्स इट, और कोई भी काम नहीं आएगा। सिर्फ गुडविल को कैसे डिवाइड करते हैं उसके काम आ जाएगा। और स्टूडेंट्स, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, तो एडजस्ट नंबर 5 में एटलीस्ट हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड नहीं करना होगा, सिर्फ न्यू कैपिटल फाइंड करना होगा। चलो, तो बहुत ज्यादा आसान सा है ये। कूल। चलो, आई होप यू गाइस हैव रिटन व्हाटएवर आई हैव रिटन विद द रेड पेन। मैं जो भी स्क्रीन पे रेड कलर से लिखूंगा आप लोग को उसको कॉपी कर देना है। चलो, मैं रब कर रहा हूँ इसको। सबने कॉपी कर लिया है? यस सर। चलो Yes, ठीक sir. है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सम नंबर 7 है, पेज 164 है। लुक, मैंने यहाँ पे सम नंबर 7 और पेज 164 लिख दिया इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। मैंने तीनों पार्टनर के नाम भी लिख दिए यहाँ पर, मेधा, राधा और कृतिका। 3 पार्टनर के नाम है जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। चलो, सबसे फर्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है। चलो, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सम स्टूडेंट्स। इज देयर एनीवन हु वांट मी टू वेट? चलो ठीक है। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है, तो मैं कहाँ पे जाऊंगा? मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा। बैलेंस शीट में हमेशा मैं ऊपर से 2-3 लाइन छोड़ दूंगा, 4-5 लाइन तो मुझे छोड़नी है, 5 लाइन। सन्ड्री क्रेडिटर्स, व्हाट इज द अमाउंट गिवन टू अस? सन्ड्री क्रेडिटर्स का 80,000। उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इनफैक्ट बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना, दोनों में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। इनफैक्ट तीनों लाइबिलिटी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 20,000 20,000। ओके, आफ्टर दैट अभी हम लोग को दिया है कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है 1,20,000 और 40। चलो ठीक है, तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना, बिकॉज हम ना, हमारा ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा। ओपनिंग कैपिटल है 1,20,000 और 40, 1,20,000 और उसके बाद क्या आएगा? 40,000। ओके, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, यस। 12,000, 4,000. ओके, जनरल रिजर्व कितना? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना इनका? 3:1. अच्छा, 3:1 ही है ना। 3:1 मतलब 16,000 को डिवाइड बाय पहले कितने से करेंगे? 4। पहले डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 4,000 आएगा, फिर 4,000 इंटू 3 12,000 एंड 4,000 इंटू 1। ओके, चलेगा, थैंक यू। तो 12,000 और 4,000 मेरा अमाउंट आएगा। चलो, इसके बाद कैश अकाउंट दिया हुआ है, और कैश के लिए अलग से हमने अकाउंट बनाया है स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो मैं कैश के डेबिट में लिखूंगा। असेट का ओपनिंग बैलेंस कभी भी डेबिट होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 78,000। चलो, अभी मैं एडजस्टमेंट डालूंगा सन्ड्री डेटर स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, इसमें तो एडजस्टमेंट था पक्का 64,000।
उसके बाद स्टॉक में भी एडजस्टमेंट है। स्टॉक का अमाउंट है 40,000। ओके, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी में एडजस्टमेंट है क्या? Yes, हाँ। sir. ओके, उसका अमाउंट कितना है? 60,000। ओके, उसके बाद फर्नीचर में भी पक्का एडजस्टमेंट है, मुझे याद है। फर्नीचर का अमाउंट है 22,000। आई गेस लैंड एंड बिल्डिंग में एडजस्टमेंट नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग बराबर ना स्टूडेंट्स? Yes, sir. चलो, तो अगर इसमें एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली 32,000 यहीं पे लिख रहा हूँ। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको अमाउंट कॉलम में डाल दिया। बाकी जिस किस में भी एडजस्टमेंट है उन सबको मैंने क्या कर दिया है, उन सबको मैंने डिटेल कॉलम में डाल दिया यहाँ पर। और स्टूडेंट्स इसी के बाद मैंने क्या कंप्लीट कर दिया, मेरा पूरा का पूरा बैलेंस शीट वगैरह पार्ट कंप्लीट कर दिया है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या कंप्लीट कर दिया, यहाँ पर हमने हमारी बैलेंस शीट पूरी कंप्लीट कर दी अगर आप देखोगे तो। अब बैलेंस शीट के बाद हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे। सो दे डिसाइडेड टू एडमिट कृतिका ऑन 1st April 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सबसे पहले कृतिका अपने साथ क्या लेकर आई है स्टूडेंट्स? 40,000 रुपया रोकड़ा लेकर आई है, कैश एज कैपिटल। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स कृतिका क्या लेकर आई थी? कैपिटल लेकर आई थी। तो उसकी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे मैं इसको कैश नाम दे रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कृतिका अकाउंट। तो चलो कैश के यहाँ पे मैं लिखूंगा टू कृतिकाज कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कृतिकाज कैपिटल अकाउंट। और कितना अमाउंट है स्टूडेंट्स यहाँ पर? 40,000 रुपीज है, 40,000 रुपीज। तो कैश के घर पे कृतिका और फिर कृतिका के घर पे कैश लिखेंगे हम लोग। कैश के डेबिट में मैंने कृतिका का नाम लिखा है। अब कृतिका के घर पे क्रेडिट साइड लिखूंगा। एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होना कंपलसरी है बाय कैश अकाउंट। और कृतिका के घर पे मैं 40,000 रुपीज लिखूंगा। चलो ठीक है, ओके। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स इसके बाद अब गुडविल वाली एंट्री है, लेकिन गुडविल के पहले मुझे सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना होगा। जब भी हमें सम के अंदर क्या दिया होता है, हमें सम के अंदर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिया होता है, तो हम क्या फाइंड करेंगे? हम सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करेंगे। तो वर्किंग नोट फर्स्ट आएगा सेक्रीफाइस रेशियो। बताओ स्टूडेंट सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? बोलो स्टूडेंट्स। या ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो ठीक है। देखो स्टूडेंट्स मैं पहले बता, ओल्ड रेशियो तो क्या दिया था हमें? 3:1 दिया था। ओल्ड रेशियो दिया था तो 3:1 था। और न्यू रेशियो दिया था हमें 3:1:1। ओके, चलो सबसे पहले ओल्ड पार्टनर का नाम क्या था? मेधा। पहले मैं मेधा देख रहा हूँ स्टूडेंट्स, मेधा का देख रहा हूँ कि नए पार्टनर के आने से मेधा कितना सेक्रीफाइस कर रही है। तो पहले उसका ओल्ड रेशियो 3/4 था, 3/4 माइनस उसको फ्यूचर में 3/5 मिलेगा, 3/5 3/5। तो स्टूडेंट्स मेधा नए पार्टनर के आने से, कृतिका के आने से कितना सेक्रीफाइस कर रही है वो हमें पता चलेगा इस फॉर्मूला से। तो टेल मी स्टूडेंट्स 3/4 और 3/5 में क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 और 3/5। तो 5 से 15 माइनस कितना आएगा? 15 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 3 से 12 होता है, 12 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 4 5 नीचे डिनोमिनेटर में 20 कर देंगे तो 15। तो कितना जाएगा यहाँ पर? या तो स्टूडेंट्स 3/20 आएगा। इज दिस राइट स्टूडेंट्स? 3/20 आ रहा है। 15 माइनस 12 3 आएगा और डिनोमिनेटर में 20 आएगा। अब सिमिलरली स्टूडेंट्स हम लोग किसका करेंगे? मेधा के बाद कौन थी? राधा। राधा को बाधा हुई है, वो मूवी याद है? चलो ठीक है। तो 1/4 माइनस इसको फ्यूचर में 1/5 मिलने वाला है। ओके,
तो राधा भी सेक्रीफाइस कर रही है स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 4 डिवाइड बाय नीचे डिनोमिनेटर में 20 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/20 बराबर स्टूडेंट्स। इन शॉर्ट सेक्रीफाइस रेशियो कितना आएगा, सेक्रीफाइस रेशियो उतना आया 3:1 ही आया, 3:1 है ना, 3/20 और 1/20 मतलब 3:1 ही आया, तो कुछ खास मतलब नहीं हुआ अपना इतना मेहनत करके, जितना ओल्ड रेशियो दिया था उतना ही सेक्रीफाइस रेशियो भी हमको आया हुआ है, तो चलो ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट्स गुडविल को हम लोग 3:1 में डिवाइड करेंगे, ओल्ड रेशियो भी 3:1 था, ऐसे भी उसमें डिवाइड करने वाले थे, सेक्रीफाइस रेशियो भी उतना ही मिला है, ये नहीं भी फाइंड करते तो भी चल जाता। चलो ठीक है। सो स्टूडेंट्स अभी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड किया, एकदम इजी था। सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो पहले ओल्ड रेशियो लिख दिया मैंने 3:1 और न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:1:1। फिर सबसे पहले मेधा का फाइंड किया कि कृतिका के आने से मेधा कितना सेक्रीफाइस कर रही है, तो मेधा 3/20 सेक्रीफाइस कर रही है और राधा 1/20 सेक्रीफाइस कर रही है, तो उनका सेक्रीफाइस रेशियो 3:1 बन गया। तो स्टूडेंट्स अगर वो लोग सेक्रीफाइस 3:1 कर रहे हैं तो उनको गुडविल भी वही रेशियो में मिलेगा। चलो ठीक है, अब गुडविल में जाएंगे स्टूडेंट्स। गुडविल की एंट्री क्या होती है, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। कितना अमाउंट दिया हुआ है, 2,500 दिया हुआ है। कृतिका कितना गुडविल लेकर आएगी स्टूडेंट्स, 2,500, तो कैश अकाउंट के घर पे कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू कैश टू गुडविल ना 2,500, तो कैश के घर पे गुडविल, गुडविल के घर पे कैश बाय कैश अकाउंट 2,500 आएगा। यहाँ पे मेरा सीजी हो गया, बताओ सीजी के बाद क्या आएगा स्टूडेंट, सीजी के बाद कैश टू गुडविल, उसके बाद क्या आएगा, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। वेरी गुड, जीओ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, तो यहाँ पे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों का नाम लिखेंगे मेधा और राधा ऑन द डांस फ्लोर। ठीक है, 2,500 का 3:1 करना है, तो वापस 2,500 को डिवाइड बाय 4 करेंगे। सबसे पहले 2,500 डिवाइड बाय 4 कितना होता है, 1,875,625। 2,500 डिवाइड बाय 4, शी इतना गंदा अमाउंट आ रहा है, कितना आएगा सबसे पहले, कितना बोला 1,875। 2,500 डिवाइड बाय 4, अरे 1,875 मेरे को डिवाइड बाय 4 बताओ खाली, 6,2,5 6,250 है ना, 6,250। अब 6,250 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना होगा, सर 625 जीरो नहीं आएगा। हाँ हाँ वही 625, चलो ठीक है, तो 625 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा 1,875, और इतना कितना आएगा 625, बराबर ही है। तो गुडविल के घर पे ओल्ड पार्टनर स्टूडेंट्स, गुडविल के घर पे क्या हो गया, ओल्ड पार्टनर आ गया। पहले मैंने 2,500 को डिवाइड बाय 4 किया, 625 आया, मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 1 किया मैंने। चलो अब यहाँ पे मैं क्रेडिट साइड लिखने वाला हूँ, तो गुडविल के घर पे ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर के घर पे गुडविल लिख रहा हूँ क्रेडिट साइड बाय गुडविल अकाउंट, और अमाउंट आएगा 1,875,625। ओके, और टोटल मैंने 4 इफेक्ट कंप्लीट किए गुडविल के, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, 4 इफेक्ट पूरे मैंने कंप्लीट किए हैं गुडविल के। आफ्टर दैट चलो अभी तो सब प्लस माइनस वाला खेल खेलना है। सबसे पहले संडे डेटा से स्टार्ट करेंगे, लेस RDD एट द रेट कितना परसेंट दिया है 5% है ना, RDD कितना बोला है, अ 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स, डेटर्स के ऊपर 6,400 का 5% कितना होगा स्टूडेंट्स, 3200। 320। वेरी गुड, खाली गिन के एक या दो ही बच्चे आंसर कर रहे हैं, चलो एवरीबडी हैज टू ट्राई। 64,000 माइनस 3,200 अमाउंट कितना आएगा 6,800। 60,800। ओके, और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा असेट कम हो चुका है, ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात है, तो इसको मैं डेबिट में डालूंगा यहाँ पर टू RDD अकाउंट, कितना आएगा 3,200। ओके, तो जितना मैंने अमाउंट लेस किया उतना मैंने यहाँ पे लिख दिया, 3,200 का सेकंड इफेक्ट डाल दिया है टू RDD अकाउंट, इसको फिलहाल अंडरलाइन नहीं करेंगे, टू RDD अकाउंट 3,200। तो मेरा असेट कम हुआ स्टूडेंट्स 3,200 से, उसका सेकंड इफेक्ट मैंने डाल दिया यहाँ पर 3,200। चलो नेक्स्ट, आफ्टर दैट
फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 20% से, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%। ओके, तो 10% आएगा 2200, तो 4000 4,400. या 4400 आएगा। और 22,000 में से 4400 माइनस किया तो कितना बचेगा? 17,600. ग्रेट, वेरी गुड बेटा, 17,600। और ये फिर से हमारा असेट कम हुआ स्टूडेंट्स, फिर से असेट कम हुआ। देखो मैंने कितना किया, लेस डेप्रिसिएशन का 20%, 4400 लेस कर दिया है। तो फिर से सेकंड इफेक्ट स्टूडेंट्स कहाँ पर आएगा? डेबिट में ही आएगा। टू डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्नीचर, कितना अमाउंट मैंने लेस किया था यहाँ पर? 4400। जितना भी अमाउंट हम लोग लेस ही ऐड करेंगे उतना हम लोग सेकंड इफेक्ट डालेंगे, 4400। ओके, तो लेस फ्रॉम असेट, सेकंड इफेक्ट P&L डेबिट साइड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर दैट, अब क्या बोला नेक्स्ट एडजस्टमेंट में? स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी को अप्रिशिएट करना है। चलो स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी, तो लेस नहीं सॉरी ऐड होगा, ऐड अप्रिसिएशन एट द रेट स्टॉक का कितना परसेंट है? स्टॉक का 5% है। और प्लांट एंड मशीनरी का कितना परसेंट है? 20% है। चलो चलो ऐड करेंगे। सबसे पहले तो 4000 का 5% कितना होगा? 2,000. 2000, तो टोटल 42,000 हो गया। ये तो बहुत इजी अमाउंट था। 60,000 का 10-20%, 12,000. 12,000। 60 + 12 72,000। चलो ठीक है, तो 2000 और 12,000 दोनों का सेकंड इफेक्ट देंगे स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ लिखूंगा मैं बाय अप्रिसिएशन अकाउंट स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी। स्टॉक का 2000 था, प्लांट एंड मशीनरी का 12,000 था, टोटल कितना हो गया? 14,000। ओके, तो टोटल अप्रिसिएशन स्टूडेंट्स मेरा 14,000 अमाउंट आया है। स्टॉक का 2000 ऐड किया है, प्लांट एंड मशीनरी का 12,000 मैंने ऐड किया है। चलो ठीक है, एवरीबॉडी इज सॉल्विंग स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम आ रही है फिलहाल? No, sir. एकदम नॉर्मल सा, में कोई भी खास नया नहीं है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या बोला गया? कैपिटल ऑफ ऑल अकाउंट टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो ठीक है, बहुत आसान हो गया स्टूडेंट्स अब तो हमारे लिए। देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, हमने ऑलरेडी न्यू रेशियो तो फाइंड कर दिया है। हमको अब क्या करना है? वर्किंग नोट नंबर 2 है, न्यू कैपिटल फाइंड करना है, न्यू कैपिटल। और न्यू कैपिटल हमें पता है, सबसे पहले हमको तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मेधा, राधा और कृतिका। चलो तो 3:1:1 दिया हुआ ऑलरेडी। बताओ कृतिका कितना लेकर आई थी स्टूडेंट्स अपने साथ? 40,000. 40 लेकर आई थी, 40,000। ओके, तो अगर ये 40,000 लेकर आएगी तो इसका कितना और इसका कितना, ये हमें फाइंड करना है। बहुत ज्यादा आसान है ये तो, इनफैक्ट ओरली भी कर सकते हैं हम लोग, बट चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे, हमको वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले मेधा का स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे न्यू कैपिटल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 3, मेधा का मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 1, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 1,20,000 आ जाएगा। और मेधा के बाद राधा है अपनी, राधा का भी सेम करेंगे स्टूडेंट्स, 40,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1, तो इसका आंसर भी वही आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स न्यू कैपिटल हमें मिल गया यहाँ पर, न्यू कैपिटल इज इक्वल टू 1,20,000। सबको सेम मिला है कि किसी को कुछ और मिला है? 40,000 और 40,000। चलो ठीक है, एकदम इजी था स्टूडेंट्स या बहुत डिफिकल्ट लगा ये वाला पार्ट? देखो मेन तो हम लोग को ऑलरेडी किया, हाँ हम लोग को ऑलरेडी क्या दे दिया था, न्यू कैपिटल तो ऑलरेडी फाइंड करके दे ही दिया था। अरे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो फाइंड करके दे ही दिया था। हमें ज्यादा क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल फाइंड करना था, और कैपिटल तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें मिल गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी इसका दो इफेक्ट कहाँ पर आएगा? हमें क्या मिला है? क्लोजिंग कैपिटल मिल गया, ये न्यू कैपिटल मिल गया, जिसको हम क्लोजिंग कैपिटल वर्ड भी बोल सकते हैं। इसका दो इफेक्ट कहाँ पर आएगा? याद दिलाओ फटाफट मुझे।
बोलो बोलो. Partners capital Partners debit capital side, debit balance side sheet and liability liability side. side. ओके, ओनली शर्वरी एंड दिया आर आंसरिंग. चलो बाकी बच्चे लोग वापस बोलो एक बार. आई वांट अदर्स टू स्पीक. चलो माइक ऑन करो फटाफट, बताओ दो इफेक्ट क्या क्या आएगा. आई एम लुकिंग ओवर हियर हु इज स्विचिंग ऑन देयर माइक. चलो बोलो स्टूडेंट्स, दो इफेक्ट क्या क्या आएगा, फटाफट वापस बोलो. नील मेहता आपको नहीं आ रहा है, माइक ऑन करो फटाफट बोलो. चलो दो इफेक्ट क्या आएंगे. नील मेहता. Partners capital credit side, balance sheet liability side. बेटा किसी ने तो क्रेडिट साइड बोला. नील मेहता पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड आएगा. मनन आप बताओ कहां पर आएगा. हेलो मनन, आर यू देयर. ध्रुव आप बताओ. ध्रुव. ओके स्टूडेंट्स, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएंगे. सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखूंगा. ये क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए एकदम नीचे लिखना होता है. टू बैलेंस कैरी डाउन 1,20,000, 40,000 और यहाँ पे आएगा 40,000. चलो, और इसका सेकंड इफेक्ट आएगा स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाएंगे. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नाम लिखेंगे सबका. मेधा, राधा. मेधा, राधा और कौन है. कृतिका. ओके. 1,20,000, 40,000, 40,000. टोटल कितना आएगा, 2 लाख आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा पूरा सम हो गया कंप्लीट. अगर तुम लोग देखोगे तो बस अभी सम के अंदर कुछ भी नहीं बचा है. एचएस नंबर 5 और 6 भी हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है. ओके, तो फिर अब हम क्या करेंगे, हम सम को खत्म करेंगे. सम को खत्म करने के लिए सबसे पहले हम वर्किंग नोट कंप्लीट करेंगे. गुडविल तो टैली हो रहा है हमारा 2,500 से, और 2,500 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो ठीक है. फिर क्या करेंगे, कैश अकाउंट को हम लोग कंप्लीट करेंगे. 78 प्लस 40 कितना होता है. 78, 88, 98, 8, 1,18,000, 1,18,000, 1,20,500. इज इट 1,20,500 स्टूडेंट्स. Yes, sir. 1,20,500, 1,20,500. तो यहाँ पे आएगा 1,20,500. चलो इसको भी क्लोज कर देंगे स्टूडेंट्स. क्लोजिंग बैलेंस होता है तो हमेशा बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखना होता है. क्लोजिंग बैलेंस. चलो इसका सेकंड इफेक्ट अभी कहाँ पर जाएगा स्टूडेंट्स. कैश हमारे लिए क्या है, असेट है, तो हम असेट साइड लिख देंगे. कैश हमारे लिए असेट है, असेट साइड लिखेंगे 1,20,500. तो दोनों वर्किंग नोट कंप्लीट कर दिया है. कैश अकाउंट भी हमने कंप्लीट कर दिया है, गुडविल अकाउंट भी कंप्लीट कर दिया है, दोनों हमने. अब देखो हम सम खत्म करेंगे. सबसे पहले लाइन वाइज जाएंगे. प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. टेल मी व्हिच साइड इज हेवियर, डेबिट और क्रेडिट. दिख रहा है क्रेडिट साइड ज्यादा हैवी है. 14,000, 14,000, 14 माइनस ये कितना है, 4 और 3 7, 600. तो कितना आएगा, 6,400 आएगा. 7,600 तो 6,400 आएगा. मैं यहाँ पे लिखूंगा टू नेट प्रॉफिट. प्रॉफिट क्यों, बिकॉज क्रेडिट साइड हैवी है. ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नाम क्या है, मेधा, राधा. क्या रेशियो दिया था, 3:1 दिया था ना. आई गेस 3:1 दिया था ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो 6,400 डिवाइड बाय 4, 4 कितना होगा, 1,600 होगा ना. 1,600 तो 4800. या 1,600 इंटू 3 कितना होता है, 4,800 होता है. तो 4,800 और 1,600 स्टूडेंट्स, मैंने इसको 2 टुकड़ा कर दिया है. 6,400 को पहले डिवाइड बाय 4 किया, 3:1 करना था इसीलिए. ठीक है. चलो अब इसको क्या करेंगे, डेबिट में तो क्रेडिट साइड लेके जाएंगे. पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 4,800, 1,200. चलो स्टूडेंट्स, कृतिका का तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं आप लोगों को बता दूंगा स्टूडेंट्स, डोंट वरी. 40,000 और 40,000 टैली हो गया इसका. तो चलो दोनों में क्रेडिट साइड हैवी है. 44, 45, 45,825, 45,825. प्लीज चेक करना अमाउंट. मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं ओरली कैलकुलेट कर रहा हूँ. 1,20,000, 1,32,000, 33, 33 प्लस 7, 37, 1,37,000, 1,38,000, 1,38,675.
क्या राइट है ये 1,38,675? सर राधा का नेट प्रॉफिट 1600 है। अरे रे, थैंक यू बेटा। तो ये कितना हो जाएगा 46,225। सॉल्यूशन सब लोग कैलकुलेट करो, अमाउंट एकदम राइट आना चाहिए। 40, 44, 45, 46, 225 लिखा है मैंने। 1,32,000, 1,33,000, 1,37,000, मन कैरी 2। चलो स्टूडेंट्स बोलो राइट है क्या रॉन्ग है, कुछ नहीं बोल रहे हो। इसका 6,225 आएगा, इसका 1,867,5 यहाँ पे। अच्छा अभी स्टूडेंट्स हमें क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, क्या एडजस्ट करना है, कहाँ पे हमें लेके जाना है इसको, लिखा है थ्रू लोन अकाउंट। न्यू कैपिटल को एडजस्ट करना है थ्रू लोन अकाउंट। चलो बाकी जो एक्स्ट्रा बचा है उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट में डाल देंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट। चलो 18,675 और 6,225 अमाउंट याद रखना। 18,675 वापस आना ही पड़ेगा देखने के लिए। पार्टनर्स लोन अकाउंट, मेधा, राधा, कितना था 18,675 और फिर क्या था 6225 पक्का ना। चलो 6,225। चलो अभी ये अमाउंट से स्टूडेंट्स हमारा सम टैली होना चाहिए 24,900 24,900। चलो स्टूडेंट्स अभी टोटल करो सब लोग फटाफट, एकदम जेन्युइनली टोटल करना, मेरे को राइट आंसर चाहिए। 2 लाख, 3 लाख 44, 3,44,900 आ रहा है। Yes, sir. करो अभी असेट साइड करो, असेट साइड का भी सेम आना चाहिए। पीछे 3 डिजिट तो 900 आ ही रहा है। चलो 3,44,900 आ रहा है स्टूडेंट्स। मैंने ओरली कैलकुलेट किया, मेरे अकॉर्डिंगली तो आ रहा है। आप लोग भी चेक कर लो आपके अकॉर्डिंगली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करेक्ट है ना। चलो ग्रेट है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा ये सम पूरा कंप्लीट हो गया। एकदम आसान सम था स्टूडेंट्स। हमने सेक्रेटरी रेशियो फाइंड किया था बिकॉज ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया था। बाकी सम एकदम नॉर्मल सम था, बाकी सारे हर बार जैसे सम करते उसी तरह से था, कुछ भी खास नया नहीं था। ओके चलो थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं एक बार के लिए इसका रिकॉर्डिंग बंद करूंगा इस सम का।